राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच की तल्खियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के उनके आरोपों पर औपचारिक रूप से एक चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि सभी चुनाव संसद की ओर से पारित कानूनों और नियमों के अनुसार सख्ती से कराए जाते हैं। चुनाव आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पूरे चुनाव अभ्यास में हजारों लोगों को शामिल किया जाता है, जिसमें राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंट भी शामिल हैं। और एक प्रमुख दैनिक में उनके लेख के जवाब में 12 जून को राहुल गांधी को ईमेल किए गए एक पत्र में चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्र स्तर पर विकेंद्रीकृत तरीके से आयोजित की जाती है और इसमें आयोग की ओर से नियुक्त 1,186 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी यानी कि BLO, 288 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी कि ERO और 139 सामान्य पर्यवेक्षक, 41 पुलिस पर्यवेक्षक, 71 व्यय पर्यवेक्षक और 288 रिटर्निंग ऑफिसर्स शामिल होते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में कांग्रेस के 28,421 सहित राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों की ओर से 1,08,026 बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त किए गए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता से कहा गया कि हमारा मानना है कि चुनाव संचालन से संबंधित कोई भी मुद्दा कांग्रेस उम्मीदवारों की ओर से सक्षम न्यायालय, उच्च न्यायालय में दायर चुनाव याचिकाओं के माध्यम से पहले ही उठाया जा चुका होगा। चुनाव प्राधिकरण ने यह भी कहा कि अगर आपके पास अभी भी कोई मुद्दा है तो आप हमें लिख सकते हैं और आयोग सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक दिन, तिथि और समय पर आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए भी तैयार है। आपके मन में कोई सवाल है तो हमसे मिलने आ जाइए। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित अनियमितताओं का दावा करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि कुछ गड़बड़ियां नहीं थी बल्कि वोटों की चोरी थी। उन्होंने मशीन पठनीय डिजिटल मतदाता सूची के साथ CCTV फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग की। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने X पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की और दावा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनावों और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 6 महीने में नागपुर दक्षिण पश्चिम बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की सीट पर 29,219 नए मतदाता जुड़ गए। राहुल ने तब लिखा कि महाराष्ट्र के CM के अपने निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ 5 महीनों में मतदाता सूची में 8% की वृद्धि हो गई। कुछ बूथों पर 20 से 50% तक की वृद्धि देखी गई। BLO ने अज्ञात व्यक्तियों की ओर से वोट डाले जाने की सूचना दी। मीडिया ने बिना सत्यापित पते वाले हजारों मतदाताओं के बारे में खुलासा किया। अब चुनाव आयोग चुप क्यों है या फिर कोई मिली भगत है? ये कोई अलग अलग गड़बड़ियां नहीं है, ये वोट चोरी है, कवर अप ही कबूलनामा है। राहुल ने यह भी कह दिया कि इसलिए हम मशीन की ओर से पढ़े जा सकने वाले डिजिटल मतदाता सूची और CCTV फुटेज को तत्काल जारी करने की मांग करते हैं। दरअसल भारतीय चुनाव आयोग ने दुर्भावनापूर्ण विमर्श बनाने के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों के इस्तेमाल की आशंका के चलते 30 मई को एक चिट्ठी में राज्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जाती है तो वो 45 दिनों के बाद ऐसे फुटेज को डिलीट कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि परिणाम की घोषणा के 45 दिनों के बाद किसी भी चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए इस अवधि से अधिक फुटेज को बनाए रखने से गलत सूचना और दुर्भावनापूर्ण विमर्श फैलाने के लिए इनका दुरुपयोग होने की आशंका बढ़ जाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 45 दिनों के अंदर चुनाव याचिका दायर की जाती है और CCTV फुटेज को नष्ट नहीं किया जाता है तो मांगे जाने पर इसे सक्षम अदालत को भी उपलब्ध कराया जाता है। अधिकारियों के मुताबिक वोटर्स की निजता और गोपनीयता बनाए रखना चुनाव आयोग के लिए समझौता योग्य नहीं है और इसने कानून में निर्धारित इस जरूरी सिद्धांत पर कभी समझौता नहीं किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों की ओर से 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद से CCTV फुटेज जारी करने की मांग की गई थी।
और पिछले साल दिसंबर में सरकार ने सीसीटीवी कैमरों और वेबकास्टिंग फुटेज जैसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग के दुरुपयोग को रोकने के लिए सार्वजनिक निगरानी को रोकने के मकसद से चुनाव नियम में ये बदलाव किया था। 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने ये कहा था कि अगर फुटेज की ज़रूरत नहीं है, 45 दिनों तक उस पर कोई क्लेम नहीं आता है, कोई चैलेंज नहीं आता है, तो उसे डिलीट किया जा सकता है। और इसी पर राहुल गांधी ने तुरंत जवाब दिया था और कहा था कि आप सबूत को नष्ट करने के नियम बना रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और इस पर आज एक बार फिर से चुनाव आयोग की चिट्ठी सामने आ गई है, जिसमें उन्होंने नेता विपक्ष से कहा है कि आपके मन में कोई भी सवाल है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर तो हम आपसे मिलने को तैयार हैं। अब देखना है कि चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच की ये तनातनी आखिर कहां जाकर खत्म होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।